कर्ण वैश्य होली मिलन समारोह जो कि प्रेम का समारोह है अपने समाज के लिए। तो आप सभी का पहले मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है संतोष कुमार। मैं एक प्राथमिक विद्यालय का छोटा सा अध्यापक हूं। सहायक अध्यापक के रूप में मैं प्राथमिक विद्यालय बीकापुर में कार्यरत हूं। वर्तमान समय में मैं तारुण ब्लॉक का एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हूँ, ट्रेनर हूँ। तमाम टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ और तमाम प्रोग्रामों में कार्य करता हूँ। समाज की मीटिंग है तो हमारे समाज को जरूरत किस बात की है? पहली बात, हमारे समाज को इस बात की जरूरत है कि हम अपने समाज के लोगों को जोड़ते चले जाएं। तो जोड़ने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? नंबर 1 मिनट हो गया। नंबर 2, किस तरीके से जोड़ा जाए? अभी बात हो रही थी कि शिक्षा की बात हो रही थी, तो हमें केवल उनको नहीं जोड़ना है जो निर्धन है, हमें उनको भी जोड़ना है जो आर्थिक रूप से संपन्न है। हो सकता है कि हम 10 लोगों के किसी जुड़ाव की वजह से किसी ऐसे हमारे समाज के बच्चे को जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, कहीं पर थोड़े सहयोग की आवश्यकता है, कहीं पर कुछ उसकी जो है जिसको क्या कहते हैं उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हो सकता है उस सपोर्ट से उसको आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको आपका वो सपोर्ट चाहिए जो अन्य समाजों में मैं देखता हूं बहुत तीव्रता से मिलता है। अन्य समाज के लोग जुड़ करके जाते हैं और अगर उनके समाज के किसी एक व्यक्ति ने त्रुटि भी कर दी तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है उनके सामने। उस त्रुटि को छुपाने के लिए वो हवा भी नहीं लगती। मैंने बहुत सी त्रुटियां देखी हैं इस समय। तो सबसे पहली बात जो मैंने कही, मीटिंग का पहला मिनट ये होना चाहिए कि हमारा समाज बढ़ेगा कैसे। इस मीटिंग के मिनट्स को कभी छोड़ना ही नहीं है और हर एक व्यक्ति से विचार होना चाहिए। हर व्यक्ति विचार नहीं दे सकता तो कम से कम 2, 4, 5 व्यक्ति ये बताएं कि समाज को और जोड़ा कैसे जाए। बगल के लोग, चाहे हमारे गांव के लोग हों, चाहे हमारे शहर के लोग हों, चाहे किसी भी जगह के लोग हों। दूसरा काम हमारा ये होना चाहिए, दूसरा मीटिंग का मिनट ये होना चाहिए कि हमारा समाज को जरूरत किस चीज की है। हमारे समाज को, हमारी लड़कियां गरीब हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? उनको किसी भी समाज के व्यक्ति को प्रेरित करके पैसा लेना अलग चीज होती है और उसको ये कह करके चंदा लेना अलग चीज है। और चंदा लेने का पर्पस भी बताना। यदि मैं सीधी सी बात करूं, मुझे लगता है कि मैं अनुसरण करता हूं, तमाम जगह जाता हूं, मेरे संपर्क में बच्चे आते हैं और मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ाता हूं। अगर मेरे समाज का कोई बच्चा ऐसा है जो नवोदय की तैयारी करना चाहता है, जो विद्या ज्ञान की तैयारी करना चाहता है, जो राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा होती है समाज के निर्धन बच्चों की, उसकी तैयारी करना चाहता है, अटल स्कूल में एडमिशन चाहता है, या किसी भी तरीके से वो उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं 1 घंटा, आधा घंटा समर्पित करता हूँ पर डे अपने समाज के लिए। क्या ये समाज सेवा नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग जब इतने लोग आए हैं, एक अच्छे मन से आए हैं, तो हमारे यहाँ पे मीटिंग मिनट्स हों और बाकायदा उनको लिखा जाए कि हमारा पर्पस शिक्षा है। तो शिक्षा से जुड़े कौन कौन लोग मदद कर सकते हैं? कुछ हो सकता है कि व्यवसायी लोग हों जो पैसे से मदद कर दें, कुछ लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हों जो ज्ञान से मदद कर दें। तो प्यार तब होता है समाज के प्रति जब समाज से मिलने वाली हर प्रकार की व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित कर लें, और इसके लिए हमारी ये जो है आपकी समिति होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा कार्य तो कुछ भी नहीं है, मैं तो समाज के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता, कहीं ना कहीं दुख है मुझे, इस बात का दुख है कि शायद मेरे समुदाय के लोग समाज के बारे में नहीं जान पाए। अगर जान पाए होते तो शायद मैं भी कुछ अपने समाज के लिए कर रहा होता। मनीष जी को मैं जानता हूँ, मनीष जी लगातार आज भी मीटिंग में मुझे लाने वाले मनीष जी हैं। मैं स्वयं से नहीं आया हूँ, मुझे मनीष जी ने कहा। लेकिन जब मैं आया और यहाँ करके मैं देख रहा हूँ, यहाँ मेरे कई परिचित भी हैं। आप मेरे जो हैं, मेरी मम्मी जो हैं वो उनके आप मामा लगते हैं, तो मुझे देख करके काफ़ी खुशी हुई। तो यहाँ ऐसे तमाम लोग लगातार निरंतर मिलते रहते हैं। तो पहले तो हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी लगातार इस बात के लिए गाइड करते रहना होगा कि समाज में लगातार निरंतर समाज के उत्थान के लिए कार्य होते हैं, और साथ साथ समाज के उत्थान के कार्यों की एक लिस्ट बनानी होगी और उस लिस्ट में ये जोड़ना होगा कि कौन सा व्यक्ति किस स्तर से हमारे समाज में मदद कर सकता है। धन्यवाद।